गुरुजी त्रिकालदर्शी बताते हैं भैया हैं भी हैं, क्यों ना माने। भाई साहब ये एक रियल चमत्कार था जो मेरे साथ हुआ। आज आप मुझे कितने ही किलोमीटर चलवा लीजिए, मैं चलूँगा। त्रिकालदर्शी तो है एकदम, एक तरफ से डॉक्टर्स भी है हमारे गुरुजी। जो लोगों को बीमारियां होने लग जाती है वो गुरुजी पहले ही बता देते पर्चे में। ये समझ लो कि गुरुजी ना होते तो मर जाता। लेकिन यहाँ सच्चाई है, जो भी है गुरुजी सबका निवारण करते हैं। यहाँ तंत्र काट होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आस्था और अंधविश्वास जैसे शब्दों की बात करें तो आस्था आपको विश्वास की तरफ ले जाती है और वहीं अंधविश्वास अक्सर विश्वासघात की तरफ। आस्था आपके अंतर्मन के विश्वास का प्रतीक होती है जो हम ईश्वर पर करते हैं, और अंधविश्वास आपके मन में छुपे किसी भय का प्रतीक होता है। आज हम आपको आस्था और अंधविश्वास से जुड़ी एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक तरफ लोगों की आस्था अटूट विश्वास है तो दूसरी तरफ कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं लगभग 8 वर्ष का रहा होगा, 7 से 8 वर्ष का। तब से जो है मैं घर से चला गया था मायोंग, और मायोंग से भी लगभग 50 किलोमीटर आगे एक पर्वतीय क्षेत्र है। वहाँ पर हमारे गुरुजी है श्री समीर दास जी महाराज, उनके सानिध्य में रहा। उसके बाद मातंगी साधना, फिर बाद में छिन्नमस्ता माता की साधना और फिर बगलामुखी माता की साधना मैंने किया, जिसकी सिद्धि प्राप्त हुई। कंप्यूटर के आधुनिक युग में अगर आपसे कोई ये दावा करे कि बिना दवा के आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, या ये कहे कि आपके ऊपर किसी प्रेत का साया है, वो हमारे अनुष्ठान कराने से ठीक होगा, या एक छड़ी के घुमाने भर से प्रेत बाधा दूर हो जाएगी, तो क्या ये वाकई संभव है? क्या ये अंधविश्वास है या फिर लोगों की अटूट आस्था का मकड़ जाल है जिसमें लोग फंसकर गुमराह हो रहे हैं, या फिर क्या ये वाकई कोई हकीकत है? छत्तीसगढ़ के रायपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जी जामगांव, जहां पर मौजूद है त्रिकालदर्शी मां मातंगी का दिव्य धाम। और इस दिव्य धाम में लगता है पीठाधीश्वर श्री प्रेमा साई जी महाराज का अलौकिक दरबार। पीछे भक्तों का मानना है कि श्री प्रेमा जी साई जी महाराज पर मां मातंगी का आशीर्वाद है। भक्तों का विश्वास है कि इस दरबार में आने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुकून मिलता है। मुझे रुकने के लिए बताया यहाँ पे, तो कुछ समय के लिए मुझे रोका गया, और आप मानेंगे नहीं, वो जो रुकना था मेरा यहाँ पे, जो मैं इतने साल से परेशान था, वो सब चीज़ें मेरी ठीक हो गई। सब चीज़ें मेरी ठीक हुई। मतलब मैं डिप्रेसिव था काफ़ी, मैं फाइनेंशियल लॉसेस ले चुका था, काफ़ी हैवी लॉसेस ले चुका था। उसके बाद डिप्रेसिव भी था, हेल्थ इश्यूज मेरे को बहुत आ रहे थे, रेगुलर इवन की रिटायरमेंट के बाद भी। तो यहाँ पे आके मुझे फ़र्क पड़ा, मैं कहीं से ठीक नहीं हुआ। मैं अब तक गुरुजी का एहसानमंद हूँ, इस धाम का एहसानमंद हूँ कि मेरे को कोई ठीक नहीं कर पाया था, मैं यहाँ से ठीक हुआ। मैं डिप्रेसिव काफ़ी था। क्या ये भक्तों का अंधविश्वास है या फिर कोई चमत्कार? आखिर कैसे कोई शख्स इतने लोगों के भविष्य, भूत और वर्तमान के बारे में एकदम सही से आकलन कर सकता है? मैं जोधपुर गई तो वहाँ पे गुरुजी ने पर्चा बनाया, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने बताया। फिर प्रॉब्लम ही नहीं बताया, उसके बाद उन्होंने तंत्र काट किया, सॉल्यूशन दिया, और मैं अभी 4 टाइम इधर आई हूँ। मेरे को बहुत रिलीफ है। उनके पास माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्तिका और माँ बगलामुखी, ये तीनों माता की सिद्धि प्राप्त है, जिसकी वजह से वो सबका दुख कष्ट दूर करते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है श्री प्रेमा साई महाराज जी के पास? वो दरबार में आए हुए भक्तों के सारे कष्ट एक कागज में लिखकर उनका निवारण कर देते हैं। क्या श्री प्रेमा साई महाराज जी लोगों के साथ छल कर रहे हैं
या फिर ये कोई तांत्रिक विधा है? इस युग में ऐसा कैसे संभव है? जब यहाँ आए तो मुझे इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सामने से बता रहे कि भाई तुम्हें ये तकलीफ़ है, हाँ है, मंजूर किया। फिर जो है बताया तो उसका निदान भी बताया कि ठीक है ऐसा ऐसा करो, इसमें ठीक हो जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा आशीर्वाद है। तो हमने गया वैसा ही किया, ठीक हो गया सब। जो मैं भी जो भी सोच रहा था सब कुछ बोल दिया गुरुजी ने, जो भी था तकलीफ था सब कुछ बोल दिया गुरुजी ने। गुरुजी ने क्या कागज में लिख दिया? हाँ, सब कुछ लिख दिया गुरुजी ने। तो वह विश्वास है जो गुरुजी ने लिखा था, जो लिख रहे थे, क्या वो सही लिख रहे थे? हाँ, पूरा 100% सही है। जो मन में जो था गुरुजी ने वही सच सच वही लिख दिया है। जो मेरा मन में था वही लिखा हुआ है। और मातंगी माँ का महिमा है, तो जो मन में सोचा था वो हमको प्राप्त हुआ है। सच्चा दरबार है। और मैं ये गुरुजी के जो मंत्र जो यूट्यूब पे डाल रखे मैं उनका उपयोग भी करता हूँ। उनके मंत्रों के उपयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो यहाँ नहीं, परलोक को कभी का पहुँच जाता। तो हमने सोच के आए हुए थे कि ये समस्या हमारे पास है, हमने किसी को भी नहीं बताया हुआ था। गुरुजी ने हमारे सारे विषय में जो भी जीवन बीता हुआ है और जो भी बीतने वाला है सारी चीज़ें गुरुजी के द्वारा पर्चे पे ही लिख देते हैं और सारी चीज़ों का निवारण भी करते हैं। और 1 महीने से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। 1 महीने से यहाँ कोई किसी प्रकार की हम लोगों की दिक्कत नहीं है। सब बिजली, पंखा, पानी की सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। माँ मातंगी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सामने जो व्यक्ति आकर बैठा है उसकी क्या समस्या है और वो क्यों आया है, और फिर हमें जो अंदर से प्रेरणा मिलती है वो हम पर्चे पे लिखते जाते हैं और वही बात जो परेशानी वो लेकर आया वही पर्चे में उसे मिलती है। और इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं माता रानी से, फिर संकट काट होता है, मंत्र जाप होता है, यज्ञ होता है, फिर उससे उनके जीवन में जो विघ्न है वो समाप्त होते हैं। फिर पेशी पे लोग आते हैं, पेशी पे इसलिए आते हैं ताकि माता रानी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, और अगर कोई विघ्न जो जीवन में है लंबे समय से हैं तो वो पूरे जड़ से समाप्त हो, इसलिए लोग पेशी भी करते हैं यहाँ। मां मातंगी के दिव्य धाम के प्रांगण में माता का मंदिर क्यों है? आखिर क्यों यहाँ पर अलग अलग रंगों के नारियल और घंटियां बनी हुई हैं? अब आखिरकार इसके पीछे का राज है क्या? क्या ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए दिखावा है या फिर भक्तों के विश्वास की एक कड़ी का हिस्सा? देखिए, यहाँ पे जो नारियल बंधे हुए हैं ये अपने मनोकामना पूर्ति हेतु बांधते हैं। पितृ दोष हेतु सफ़ेद नारियल वाला आप देख रहे, सफ़ेद कपड़े में नारियल बांधते हैं। और ग्रह बाधा वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बांधते हैं। पीले कपड़े में जो नारियल आपको दिखाई दे रहा है वो नारियल जो है माँ बगलामुखी की कृपा के लिए बांधा जाता है, और उनकी कृपा की उनको प्राप्ति होती है। बाद में अगले पेशी पे आके वो अपने घर लेके जाते हैं इस नारियल को, कोई भी एक नारियल खोल के। और यहाँ पे जो आप ताला देख रहे हैं, घंटी देख रहे हैं, जो प्रेत बाधा से परेशान है वो लोग यहाँ पर जो है घंटी बांधते हैं। उनके ऊपर जो भी प्रेत है वो यहाँ पे किलित हो जाते हैं। अगर किसी के शरीर में प्रेत है, आप देखते हैं कोई लाठी से मार रहा है, कोई जंजीर से मार रहा है, कोई बाल खींच रहा है, अगर प्रेत है तो आपको अगले व्यक्ति के बाल खींचने की ज़रूरत नहीं है, उसको लाठी से जंजीर से मारने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर जो ऊर्जा है और अगर आपके अंदर शक्ति है तो उसको अपने मंत्र शक्ति से बोलो या आपके पास जो सिद्धि है उससे उसको किलित करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को पीड़ा नहीं होनी चाहिए जिसके शरीर में प्रेत है। यहाँ देखिए, माँ मातंगी है, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्ता, 10 महाविद्या में से 3 महाविद्या यहाँ पे विराजमान है। माँ बगलामुखी जो है अपने शत्रुओं से मुक्ति देने वाली। अगर शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, शत्रु बार बार पीड़ा दे रहे हैं, किसी न किसी विघ्न में फंसा देते हैं, या जो राजनीतिक लोग हैं उनके भी बहुत सारे शत्रु होते हैं, तो माँ बगलामुखी का कार्य है शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाना। तो शत्रु पीड़ा जो है वो नष्ट होती है। बाकी माँ मातंगी जो है इन्हें तांत्रिक सरस्वती कहा गया है, और भौतिक जीवन के सारे सुख संसाधन देने वाली ये देवी है। जो कलाकार हैं वो लोग भी जो है इनको अगर पूजते हैं तो इनके ऊपर विशेष कृपा रहती है। राजनीतिक जो लोग हैं अगर वो पूजते हैं तो उनको राजनीति में सफलता मिलती है। कुंड यहाँ पर इसलिए है कि बगलामुखी यज्ञ होता है, और यहाँ पे जो है अभी यज्ञ चल रहा था। 5000 किलो मिर्ची का यज्ञ हुआ अभी कुछ दिन पहले। और जब यज्ञ होता है, देखिए, अगर हम घर में 2-4 मिर्ची भी अगर जलाते हैं तो हमें खांसी आने लगती है।
लेकिन यहाँ पे 5-5 हजार किलो मिर्ची का यज्ञ होता है, लेकिन किसी को एक खांसी भी नहीं आती है। इतना महत्व है। अगर बगलामुखी यज्ञ में अगर खांसी आ जाए तो वो आपका यज्ञ खंडित हुआ है, ये उसका पहचान है। सही समाधान तभी संभव होता है जब समस्या की जानकारी सही हो। और मां मातंगी के दिव्य धाम में श्री प्रेमा साईं जी महाराज को अपने भक्तों के मन में छुपी हर तकलीफ की जानकारी पहले से ही है। यहाँ सबसे कमाल और आश्चर्यचकित बात ये है कि लाखों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और हर कोई समाधान लेकर ही जाता है। इस दरबार में से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। कई धाम पे हम लोग गए हुए थे तो हमारा लोग का कहीं पे निवारण इस चीज़ का नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आए हैं और यहाँ की शक्ति भक्ति देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कष्ट का निवारण भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जब आप जाते हैं सारी डॉक्टरी जांच करने के बाद सब नॉर्मल आता है, पर पीड़ा तो हो रही है। फिर ये पीड़ा क्यों हो रही है? जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है लेकिन दर्द तो है, तो ये उस तरह का दर्द है, मतलब कोई ऊपरी चक्कर, भूत प्रेत बाधा भी हो सकती है, कोई और प्रयोग भी होते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, तो उस तरह का प्रयोग होता है, तो उसका प्रभाव रहता है, तो वो यहाँ कट जाता है। और डॉक्टरी इलाज के लिए तो हम सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर के पास ही जाओ। हम बोलते हैं कि सबसे पहले आप डॉक्टरी इलाज करो। अगर डॉक्टरी इलाज से अगर आपको लाभ नहीं हो रहा, आप डॉक्टरी इलाज किए जा रहे हैं, दवा लिए जा रहे हैं, डॉक्टर बदले जा रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, दिन बे दिन स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, दवा नहीं लग रही है, अगर दवा नहीं लग रही है तो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर हो। और अगर आप धाम में आके अगर दिखा देते हैं और अगर आप उससे ठीक हो जाते तो इसमें समस्या क्या है? मां मातंगी के दिव्य धाम में भक्तों का तांता लगा रहता है। इतने सारे भक्तों के रहने के लिए आखिरकार व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? क्या दिव्य धाम प्रशासन किसी तरह का पैसा लेता है? आखिर कैसे चलती है इतनी बड़ी व्यवस्था? अपने कष्टों को दूर करने के लिए मां मातंगी के दिव्य धाम में भक्तों का सैलाब हमेशा बना रहता है। इस दिव्य धाम में देश के कोने कोने से भक्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए आते रहते हैं और उनके ठहरने के लिए दिव्य धाम प्रशासन निशुल्क व्यवस्था भी करता है। जी हाँ, बिल्कुल है। हॉल में रुकने की व्यवस्था है, वॉशरूम वगैरह भी है, सब चीज़ की व्यवस्था गुरुजी देते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ का शुल्क नहीं लिया जाता है, आप आराम से आके रह सकते हैं, सो सकते हैं। व्यवस्था सब है, नहाने धोने की सब व्यवस्था है, रहने की भी सुविधा है, सब कुछ है, खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है। क्या कोई चार्ज लेते हैं गुरुजी का यहाँ आश्रम में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रहने का कोई चार्ज नहीं है, नहाने धोने का कोई चार्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जब घर पे पता चलता है इतनी दूर कैसे जाएंगे, लेकिन जब यहाँ आते हैं व्यवस्था होती जाती है। माता मातंगी खुद लेकर आती है यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद घर जाने का मन नहीं करता। इतनी व्यवस्था, सुख शांति सब कुछ मिलता है यहाँ पे। घर से बीमार आते हैं, यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। अभी दो पर्चे बनवाए, निःशुल्क में बनवाए, अभी मेरे पास है, एक पैसा नहीं जमा किया। देखिए, यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और रही भोजन की व्यवस्था, तो कुछ दिन में मातंगी प्रसादम करके यहाँ पे हम चालू करने वाले। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, तो इसलिए अभी व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो फिर वो प्रसादम की भी व्यवस्था हो जाएगी। अभी तो रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। मां मातंगी के दिव्य धाम में गायों की हो रही है सेवा। प्रेमा साईं जी महाराज ने मां मातंगी के दिव्य धाम के प्रांगण में गौशाला का निर्माण कराया है। अगर आप सनातनी हैं तो आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं से भी ऊपर का स्थान इनका है और अनेक देवी देवता जो हैं इनके ऊपर वास करते हैं। और ये जो आप गाय देख रहे हैं, इनको गौड़ाऊ गाय कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की गाय इन्हें कहा जाता है। रुक्मणी माता को लेने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण जो है कौंडन्यपुर आए थे, महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम वर्धा है, और वहाँ पे एक तालुका पड़ता है कौंडन्यपुर, जिसे रुक्मणी माता का मायका कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी माता को लेने आए थे तो साथ में कुछ गाय और ग्वाला लेकर आए थे।
तो जब रुक्मणी माता को वापस जब लेके जा रहे थे साथ में, तो स्थिति ऐसी बनी कि ग्वाला और जो गाय है साथ ले जा नहीं सके क्योंकि भागना पड़ा था वहाँ से। तो ये गाय और ग्वाला वही छूट गए थे। तो ये वही प्रजाति की गाय है जो मुझे लगता है आने वाले कुछ वर्षों में लुप्त भी हो जाएगी। गौ प्रेम ये हमारे घर की संस्कृति है। हमारे माता पिता सेवा करते थे, दादा दादी सेवा करते थे, वही हमें मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ है, संस्कार मिले हैं और उसी पे हम चल रहे हैं। अभी बारिश का समय चल रहा है, बाहर कीचड़ वगैरह होता है तो कीचड़ से बचाना है, क्योंकि कीचड़ में वो एक मक्खी होती है जो खून चूसती है, जोग होते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए यहाँ पे अभी तात्कालिक व्यवस्था की गई है। उसमें जितनी व्यवस्था हमसे बनी ये की है, लेकिन हमें नहीं लगता ये पर्याप्त है। कहते हैं कि त्रिकालदर्शी वो है जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में आसानी से बता दे, जिस पर काल का समय भी ना हो और प्रभाव भी ना हो, जो काल से परे हो। ऐसा सिर्फ परमात्मा है। लेकिन इस 21वीं शताब्दी में मां मातंगी के दिव्यधाम के पीठाधीश्वर श्री प्रेमा साई जी महाराज के भक्त उन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं। एक्चुअल डॉक्टर जो बताते हैं, जो डॉक्टर जो बीमारी बताते हैं, वो गुरुजी स्वयं पर्चे में लोगों को लिख के बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है। त्रिकालदर्शी तो है एकदम, एक तरफ से डॉक्टर्स भी है हमारे गुरुजी। जो लोगों को बीमारियां होने लग जाती है वो गुरुजी पहले ही बता देते हैं पर्चे में। जब हमें खुद अपने आप रिलीफ मिल रहा है तो हम क्यों झूठ क्यों बोलेंगे, बताइए। आप किसी से भी पूछ लीजिए धाम में। त्रिकालदर्शी हम नहीं है, त्रिकालदर्शी जो है माँ मातंगी है। माँ मातंगी 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या है और पार्वती है। तो जो शिव की अर्ध शक्ति है तो उनको तो आप त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। हम उनके चरणों के एक छोटे से सेवक हैं। पता नहीं मेरे से हजारों सेवक होंगे, मुझसे भी बड़े बड़े सेवक होंगे। तो हमारा एक कार्य है कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनकी क्या समस्या है उसके लिए हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। वो पर्चे पे लिखते हैं, जो कुछ आया उनको बता देते हैं आपकी ये समस्या है। वो लोग बोलते हैं हाँ इसलिए हम आए हैं। उसके बाद माता रानी से ही हम प्रार्थना करते हैं, माता रानी इसकी जो भी दिक्कत है परेशानी है दूर करिए। तो जो कुछ भी करती है या जो कुछ भी होता है सब माता रानी के कृपा से, उनके आशीर्वाद से होता है। तो क्या वाकई पीठाधीश्वर श्री प्रेमा साई जी महाराज त्रिकालदर्शी हैं या फिर अंधविश्वास का चश्मा पहने भक्तों को भ्रम हो रहा है? मां मातंगी के दिव्य धाम में रात के अंधेरे में आयोजित होने वाले यज्ञ के अनुष्ठान से भक्तों को क्या फायदा हो रहा है? हम यज्ञ कराते हैं स्वास्तिक महायज्ञ, दूसरा है एक सुदर्शन चक्र यज्ञ। सुदर्शन चक्र यज्ञ जो है हम 5 साल में एक बार कराते हैं। और सुदर्शन चक्र महायज्ञ में जब व्यक्ति बैठता है उसके जीवन में जो दुख है वो समाप्त हो जाते हैं। अगर उसका जीवन दारिद्र्यमय है, आर्थिक परेशानी है, घर में क्लेश है, रोग है, तो उससे उसको मुक्ति मिलती है। और स्वास्तिक महायज्ञ से पितृ जो है अगर रुष्ट है तो प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ बंधन में है, प्रेत योनि में, उनको मुक्ति मिलती है, आर्थिक लाभ मिलता है, रुके कार्य बनते हैं। तो इसलिए जो है स्वास्तिक यज्ञ कराया जाता है और प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है स्वास्तिक यज्ञ से। एक तरफ भक्तों की आस्था का जन सैलाब है जो मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर श्री प्रेमा साई महाराज जी पर भरोसा जताकर उन्हीं के बताए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है, तो वहीं इस आधुनिक युग में इन सब तथ्यों के कोई मायने नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। मेरी माता जी चल नहीं पाते थे, उनका जब पहला तंत्र काट हुआ है तो मेरी माता जी जो है ना अब चल सकती हैं, कम से कम 500 मीटर चल सकती हैं, जो बिल्कुल ही चलने में असमर्थ थी, बिस्तर पर लेटी रहती थी। तो इसे आप चमत्कार नहीं कहेंगे। मेरा जो शुगर था 500 के पास था और बीपी मेरा 200 रखता, कितनी भी दवाएं खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज मैं दवाएं नहीं खाता हूँ। पेशे से मैं एक वकील था। जब 15 साल हो रहे हैं तब मैं पीड़ित हुआ तो समझ नहीं पाया मुझे है क्या। बात को जब मेरी समस्याएं थी गुरुदेव ने अपने पर्चे पर लिखी तो मुझे खुद ताज्जुब हो गया कि मेरी बातें उनको कैसे मालूम चल गई। भाई जो समस्या मुझे थी मैंने मुंह नहीं खोला और उन्होंने अपने पर्चे पर लिख के एक एक चीज़ें बतानी शुरू कर दी, फैक्ट टू फैक्ट। तो आप ताज्जुब नहीं मानेंगे तो क्या एक चमत्कार नहीं था?
भाई साहब ये एक रियल चमत्कार था जो मेरे साथ हुआ। आज आप मुझे कितने ही किलोमीटर चलवा लीजिए, मैं चलूँगा कितना। और ऐसे चमत्कार देखे जो कि बताया ही नहीं जा सकता, मतलब शब्दों में जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते, ऐसे चमत्कार मैंने देखे हैं। ये जो औषधि है ये आयुर्वेदिक, शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि है और मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे दिया था। और इस दवा से हजारों लोगों को हम स्वस्थ कर चुके हैं। हम चैलेंज के साथ मतलब बोलते हैं कि 3 दिन 3 खुराक अस्थमा जड़ से समाप्त। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि मतलब शिविर में आए हो और उनको लाभ न मिला हो, उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, वो भी मैं स्पष्ट कर दूं। एक कारण ये हो सकता है कि उनको फेफड़े में इन्फेक्शन हो। अगर फेफड़े में इन्फेक्शन है तो उनको डॉक्टरी इलाज और हमारी दवा दोनों लेना होगा, क्योंकि इन्फेक्शन है फेफड़े में। दूसरा ऐसा है कि जिसको प्रॉपर अस्थमा है लेकिन उसने जो मतलब दवा लेना है वो एक स्मोक की तरह दवा है, स्मोक खींच के फेफड़ों में रोकना होता है। अगर उसने प्रॉपर वे में जो है स्मोक को अंदर खींचा नहीं और खींचा तो उसने रोका नहीं, मतलब जो समय है इतना 10 सेकंड कम से कम रोकना चाहिए फेफड़ों में खींच के, अगर वो नहीं रोकता है, कुछ लोग क्या करते हैं स्मोक खींचते मुंह में खींच के छोड़ देते जैसे धूम्रपान की तरह, तो ऐसा करने से उन लोगों को लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अस्थमा 3 दिन में जड़ से यहाँ समाप्त होता है। हजारों लोगों को ठीक किया और पूर्णतः निःशुल्क है, इसका 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं लेते किसी से, निःशुल्क। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।